अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है पुजारी एपिसोड नंबर 16। गर्दारी जी, आपने आंखें बंद कर ली हैं क्या? धर्मराज गुस्से में बोला। गर्दारी लाल ने सहम कर कहा, मैं समझा नहीं महाराज। हमारी ज़मीनों पर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं। कौन सी ज़मीनों पर? जमनापुर वाली ज़मीनों पर। आपको कैसे पता चला महाराज? हम तो आंखें बंद नहीं रख सकते ना गर्दारी लाल जी। वो तो मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन हाँ कहो, इत्तला गलत भी तो हो सकती है। क्यों, ये तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए महाराज कि हमारे आदमी वहाँ बड़ी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, खाक कर रहे हैं। तो महाराज चलते हैं वहाँ, तैयारी करो और हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। संबोला ने अपना काम पूरा कर दिखाया था। धर्मराज एक लंबा सफ़र के लिए रवाना हो गया और ये बात संबोला अच्छी तरह जानता था। चुनाचा उसने यह खबर सुनीता को दी। सुनीता तो वैसे भी मधु ने तफसील बता दी थी। संबोला ने सुनीता से कहा, जयवर्ती का खेल ख़त्म हो गया है और अब उसकी कही हुई बात पर मेरा मतलब है कि वो बातें जो माजी में वो कर चुकी है, तुझे अमल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रोल तेरे लिए नुकसान का बायस बनेगा। ऐसा बिल्कुल ना करना, बल्कि मैं तुझसे कह रहा हूँ, वो तेरे लिए हर हाल में बेहतर रहेगा। मेरी बात तेरी समझ में आ रही है ना? हाँ, क्यों नहीं महाराज। अब तो ऐसा कर, सत्यप्रकाश को बुला ले और उससे बात कर, वो बात जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। उसके बाद संबोला ने सारी तफसील उसे बताई जो वो चाहता था और फिर उसके बाद उसने कहा, सत्यप्रकाश को यह पैगाम पहुँचाना मेरा काम है, मैं किसी को उस काम पर लगा देता हूँ। उसके बाद न जाने कब तक वह सोचती रही। उसने दर्द भरे अंदाज में सोचा, भगवान, मैंने तो इस संसार में किसी को धोखा देने के बारे में सोचा और ना ही मुझे ये अच्छा लगा कि मैं किसी को धोखा दूं, कोई नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक मुझ पर हावी होता जाता है और मुझसे वो कुछ करवाता है जो मैं नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? जयवर्ती के बारे में सोचती थी तो उसे एक अजीब सा एहसास होता। बहरहाल वो इतना ज़रूर जानती थी कि जयवर्ती जो कुछ कर रही है वो अच्छा नहीं है और कभी भी उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। जयवर्ती एक बदरू है, वो तो बच जाएगी और फंसेगी वो खुद, और उस काम में शायद ज़्यादा वक़्त ना लगे। वो बहुत कुछ सोचती रही। सत्यप्रकाश के यहाँ उसे मालूम हुआ कि वो ज़हनी माजूर हो गया है, कहीं किसी बाग में बैठा रहता है या जंगल में बैठा रहता है और अपने आप से बातें करता रहता है। बहरहाल उसके बारे में भी संबोला ने कहा, ये पता लग जाएगा कि वो कहाँ है और तू ये जानती है कि उस पर यह दीवानगी तेरी जुदाई से तारी हुई है। मैं उसे तेरे पास बुला लेता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे तुझ तक पहुँचा दूँ और उसके बाद बाकी काम तेरा। सुनीता ने गर्दन हिला दी। फिर सत्यप्रकाश सुनीता के पास पहुँच गया। बुरी तरह शेव बड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से दीवानगी ज़ाहिर थी। उसने सुनीता को देखा तो दौड़कर उससे लिपट गया। सुनीता घबरा गई। सत्यप्रकाश ने कहा, मेरी सुनीता, मेरा जीवन कहाँ चली गई थी तू? देख, तेरे बिना मेरा क्या हशर हो गया। सुनीता, मैं तेरे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन शुक्र था कि कोई आसपास नहीं था। सत्यप्रकाश की कैफियत से वो भी मुतासर हुई थी। बेमुश्किल तमाम उसने सत्यप्रकाश से पीछा छुड़ाया और फिर बोली, सत्यप्रकाश, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ मैं। बोल सुनीता, बोल। संसार लुटा दूंगा तेरे लिए। मुझे बता, तू क्या चाहती है? सुनीता, मुझे छोड़ना नहीं। अब मैं तेरे बिना एक पल भी जीना नहीं चाहता। एक बात तो सुनो, दीवानगी की बातें ना करो, होश में आओ। दीवाना तो तेरे लिए ही था, अब तो होश ही होश है। तुम नहीं जानते कि इस वक्त मैं किस हाल में हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये ख़तरा मोल ले रही हूँ। हो सकता है कि संबोला किसी तरीके से हमारी बातें सुन रहा हो, मगर कब तक छुपाऊँ और कोई तरकीब भी तो नहीं है मेरे पास। क्या करूँ? तो बोल तो सही, सारा संसार को उजाड़ दूंगा तेरे लिए। तूने तो खुद मुझसे छोड़ दिया है रे। मुझसे कहती तो सही, बगावत कर देता, मार देता। धर्मराज को मेरे लिए मुश्किल नहीं था,
तेरे प्रेम में ये सब कुछ करना। सुनीता, मेरा जीवन मुझे छोड़ना अब। मेरी बात तो सुन लो सत्यप्रकाश, और उसके बाद अपनी बात करना। क्या तुम्हें यह मालूम है कि गज्जन सिंह ने किस तरह धर्मराज के कहने पर मुझे अपनी भतीजी बनाकर रखा और उसके बाद धर्मराज के हवाले कर दिया। मैं अपनी पसंद, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई सत्यप्रकाश, ज़बरदस्ती ये लोग मुझे यहाँ लाए हैं और अब भी मैं ऐसी फंसी हुई हूँ कि अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो ना जाने मेरा क्या हशर होगा। सत्यप्रकाश ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, भगवान की सौगंध, एक बार कह, 2 सर काट कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। सत्यप्रकाश, तुम मेरे लिए कुछ छोड़ सकते हो? संसार छोड़ने को तैयार हूँ। तो तुम्हें भगवान का वास्ता मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं ऐसे ऐसे चक्रों में फंसी हुई हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे ना ये हवेली चाहिए और ना इक़्तिदार, और ना मैं किसी का जीवन लेना चाहती हूँ। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे मैं कहीं भी मेरा हाथ तो नहीं रहा। मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुसीबत में फंसी हुई हूँ। सत्यप्रकाश, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं नहीं जानती कि संबोला इस वक्त हमारी बातें सुन रहा है नहीं, लेकिन मैं सत्यप्रकाश। सुनीता रोने लगी। सत्यप्रकाश ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया। नहीं सुनीता, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। कौन है ये संबोला, मुझे बताओ। सुनीता ने प्रकाश के होंठ पर हाथ रख दिए। अब कुछ ना कहो, देखो जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें धर्मराज की जगह दे सकती हूँ। दौलत, जायदाद, ज़मीनें, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बोलो क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस मुझे तो तुम मिल जाओ। तो फिर ठीक है, कल रात मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। बोलो कहाँ पहुँच जाऊँ? ठीक है, वो कुएं वाला बाग देखा है? नहीं, मुझे बता दो। हवेली से निकलकर पीछे की तरफ सीधी चली जाओगी तो कुएं वाला बाग नज़र आ जाएगा। बाग में एक बड़ा सा कुआं है जो पत्थर से बना हुआ है। कल रात मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। निकल चलना मेरे साथ। कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, सारे इंतजाम मैं खुद कर लूँगा। तो ठीक है, अब सुनो, जो बातें मैं तुमसे कर रही हूँ उनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं। ये बस किसी को इत्मीनान दिलाने वाली बात है। अगर कोई तुमसे भी सवाल करे, मेरा मतलब है कि संबोला, तो तुम उसे यही इत्मीनान दिलाना कि तुम्हारी और मेरी बातचीत हो चुकी है और तुम मेरे साथ हर तावन करने पर आमादा हो गए हो। उसके बाद मुख्तसर अल्फाज में सुनीता सत्यप्रकाश को संबोला के और जयवर्ती के बारे में बताती रही। सत्यप्रकाश की आंखें हैरत से फैल गई। उसने खौफजदा लहजे में कहा, सुनीता, अगर ये बात है तो क्या ये दोनों हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होंगे? डर गए सत्यप्रकाश। मुझे देखो कि मैं कितनी हिम्मत कर रही हूँ। मैं भी तो आकर उनसे टक्कर ले रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। उसकी तुम चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। मामला तय हो गया। सुनीता ने भी सोचा था, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा, और जिस ज़िंदगी को गुजारना पड़ रहा है उससे तो निजात मिल जाएगी। जयवर्ती संबोला के कब्ज़े में जा चुकी थी। फ़िलहाल कम से कम उसका ख़तरा तो नहीं था। बाकी सारी बातें बाद की। बहरहाल मुकर्ररा वक़्त पर वो उस जगह पहुंच गई जहां सत्यप्रकाश उससे पहले पहुंचा हुआ था। रात की तारीकी में दोनों ने वह जगह छोड़ दी और किसी नामालूम मंज़िल की तरफ चल पड़े। संबोला पुरसकून था और उसने अपने तौर पर तमाम काम मुकम्मल कर लिया। धर्मराज को बाहर भेजने के बाद उसने सोचा था कि बस इत्मीनान से बाकी सारे काम भी हो जाएंगे। सुनीता उसके कब्ज़े में आ जाएगी। सबसे पहले तो वह सुनीता के हसीन सपनों में खो गया। वो अपनी फितरत में ज़रा अलग किस्म का आदमी था। ज़िंदगी में ऊंच नीच तो होती ही रहती है। किसी एक हसीन लड़की की कुर्बत हासिल करना उसके नज़दीक संसार की सबसे बड़ी खुशी थी। साधु के भेष में भी शैतान की एक उम्र होती है और वो भी अपनी उम्र पूरी कर रहा था और ये देखना था कि उसे कब अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल होती हैं। अपने तौर पर उसे इत्मीनान था कि अब वो पाग लड़की उसके कब्ज़े से नहीं निकल सकती। दूसरे दिन वो उसी इत्मीनान के साथ सुनीता की हैशगाह पर पहुंचा कि आज उसे रोशन रास्तों के बारे में बताकर उससे उसकी कुर्बत मांगेगा। उसने बहुत से फैसले किए। सत्यप्रकाश की सुनीता से मुलाकात हो चुकी थी और ये बात उसके इल्म में थी, क्योंकि सत्यप्रकाश को उसी ने सुनीता तक पहुंचाया। अब वो सुनीता से ये मालूम करना चाहता था कि सत्यप्रकाश से उसकी क्या बात हुई और उसने किस हद तक उसका साथ देने का वादा किया। ये अच्छा अमल था। धर्मराज को रास्ते से हटाने के बाद वो बड़े आराम से सत्यप्रकाश को ये तमाम चीज़ें दे सकता था।
सत्यप्रकाश और सुनीता उसके गुलाम होते। सुनीता को सत्यप्रकाश तक पहुंचने के लिए संबोला की आगोश से गुजरना होता और बहरहाल उसके बाद पूरी हवेली पड़ी हुई थी, जिसमें बहुत सी हसीन चेहरों ने संबोला को मुतासर किया था। जब वो सुनीता की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात मधु से हुई। मधु हैरान परेशान सुनीता के कमरे से निकल रही थी। संबोला को देखकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और संबोला ने ज़रा गौर से मधु को देखा और बोला, कौन है तू? मधु मेरा नाम है महाराज, हमें यहीं हवेली में रहती हूँ। जी हाँ, दासी हूँ सुनीता देवी की। अच्छा, मेरा मतलब है कि सुनीता देवी कहाँ हैं? अंदर हैं क्या? नहीं महाराज, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। रात को मैंने जाते हुए देखा था और उसके बाद जब मैं दूध लेकर आई थी तो तब वो मौजूद नहीं थी और उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं। ऐसा पहले कभी हुआ? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रात को तूने उसे जाते हुए देखा था? हाँ, धर्मराज तो गए हुए हैं बाहर। सुनीता देवी रात को हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकली तो मैंने इत्तेफाक से देख लिया था। पिछले दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था। सुनीता देवी दरवाजे से बाहर निकली और उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे से आंखें टिकाए बैठी रही, लेकिन वो वापस नहीं आई। मेरे मन में शुबा तो जागा था कि आखिर पिछले दरवाजे से वो कहाँ गई हैं, मगर हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक वो मुझे बुलाती नहीं मैं उनके पास नहीं जाती। पता नहीं कहाँ चली गई। संबोला की छठी हिस्स ने उसे बताया कि कोई गड़बड़ है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो तेज़ी से पलटा और कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर उसने अपने बैर को तलब किया। थोड़ी देर बाद बैर उसके सामने पहुंच गया। बैर, सुनीता कहाँ गई? बैर ने उसकी सूरत देखी। ये तो पता लगाना पड़ेगा महाराज, क्या वो मौजूद नहीं, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई हो, लेकिन उसके बावजूद ज़रा मालूम तो कर कि आखिर वो गई कहाँ है। और इतनी देर तक उसका गायब रहना परेशानी की बात है। हमें पता चलना चाहिए कि वो कहाँ गई। मैं मालूम करता हूँ महाराज। बैर पहले उसे हवेली में देखने के बाद में मैं देखकर कहाँ निकल गई है। ना जाने क्यों हमारे मन में एक परेशानी सी पैदा हो गई। हमें यूँ लग रहा है कि जैसे कोई गड़बड़ है। बैर चला गया और संबोला परेशानी से रुखसार खुजाता रहा और उस वक़्त बहुत सी ऐसी बातें थी जो उसके जहन में आ रही थी। सुनीता अगर कहीं निकल गई है तब भी संबोला को तो कोई नुकसान नहीं। महिंद्रा तो है। वो महिंद्रा से कहेगा कि देख, मैंने सुनीता को तेरे रास्ते से हटा दिया और अब मुझे धर्मात्मा मान ले। वो काम जो सुनीता के जरिए लेना था वो महिंद्रा से भी हो सकता था, लेकिन बात सुनीता के पाग होने की थी। अगर सुनीता उसके कब्जे में आ जाती तो वो जादू मंत्र पढ़कर ऐसी कुव्वत हासिल कर लेता जो बड़ी अहमियत की हामिल होती, और ये कुव्वत हासिल करने के बाद ऐसी सैकड़ों हवेलियाँ उसके कदमों तले होती। बहरतौर जादू मंत्र का यह खेल चलता रहा। बैर खासी देर के बाद वापस आया। इस दौरान संबोला अंगारों पर लौटता रहा। बैर को देखकर बोला, हाँ, पता चला कुछ? हाँ, जेवती उसके रास्ते में थी नहीं। आप आराम कर रहे थे। सत्यप्रकाश से उसकी बात हुई और प्रेम पुजारण प्रेमी के साथ भाग गई। संबोला के चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए। वो देर तक सोचता रहा और उसके बाद उसने कहा, ये बहुत बुरा हुआ बैर, बहुत बुरा हुआ। क्या तुझे ये बात मालूम नहीं कि वो कहाँ गई? नहीं मालूम महाराज, लेकिन मालूम किया जा सकता है। क्या तू उसे तलाश करके वापस ला सकता है? ला नहीं सकता महाराज, बस उसका पता लगा सकता हूँ। तो ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ़ैसला करूँ। सुनीता को जहन्नम में झोंकूँ या उसे तलाश करूँ। असल में बैर वो पाग है और किसी पाग का कब्जे में आ जाना इस बात की निशानी है कि संसार की हर वो चीज़ मिल जाना जो मन में है। ठीक कह रहे हैं महाराज, पाग काबू में आ जाए तो बड़े अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस तो फिर ठीक है, हमारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। वैसे भी अब इस हवेली के हालात इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि यहाँ रहने में कोई मुश्किल भी पेश आ सकती है। बैर ने कहा, जी महाराज, आज रात को हम ये जगह छोड़ देंगे, लेकिन बैर इस दौरान तुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि सत्यप्रकाश सुनीता को किस तरफ ले गया है। ठीक है महाराज, इस बात का पता चल जाएगा, बैर ने जवाब दिया। सारी बातें अपनी जगह। संबोला वाकई परेशानी का शिकार हो गया था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अगर सुनीता पाग ना होती तो वो उस पर लानत भेज देता,
यहाँ उसे धर्मराज की वजह से बड़ी इज्जत मिली थी और धर्मराज पूरी तरह उसके जाल में था। महिंद्रा के नाम पर संबोला यहाँ रह सकता था और अगर महिंद्रा के यहाँ औलाद हो जाती तो फिर तो धर्मराज संबोला को देवताओं की तरह पूजता। लेकिन ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी। संबोला अपने काले इल्म की बना पर ऐसा मकाम हासिल कर सकता था। हाँ, अगर सुनीता उसके चुंगल में आ जाती और वो पाग लड़की अपने जाल में फांस लेता तो आगे चलकर बहुत से बड़े बड़े काम हो सकते थे। बहरहाल वो इंतज़ार करने लगा। सत्यप्रकाश ने अभी दुनिया के सर्द गर्म नहीं देखे थे। वो सुनीता की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और जब उसके आगे कोई सहारा ना रहा तो उसे पता चल गया कि सुनीता धर्मराज की मलकियत है और उसके लिए गज्जन सिंह के घर में पल रही है। तो वो बेकाबू हो गया। हो सकता था कि जुनून की आग उसे बाकी सारे खतरों से बेनियाज कर देती। इस वक्त सुनीता ने जयवर्ती के असर में आकर उसे समझाया और बहरहाल सत्यप्रकाश ने सब्र कर लिया। लेकिन यह सब्र आर्जी था और उसके दिल में धुएं के बादल उठते रहते थे। सुनीता याद आती तो दुनिया बड़ी महसूस होती। वो बेचैन हो जाता और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने कितनी ही बार धर्मराज की हवेली में दाखिल होने की कोशिश की थी। जहन में यही बात थी कि अगर सुनीता कहीं नज़र आ गई तो उसे लेकर निकल जाएगा। लेकिन शायद उसकी खुशकिस्मती थी कि उसमें वो कामयाब नहीं हो सका था और अगर कामयाब हो जाता तो ना जाने उसकी क्या कैफियत होती। मुमकिन है कि पकड़ा जाता और पकड़े जाने के बाद हो सकता है बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई। वो सुनीता को अपने साथ ले आया। वो चाहता था कि उसे लेकर इतनी दूर निकल जाए कि ना तो गज्जन सिंह उसके बारे में मालूमात हासिल हो सके और ना ही धर्मराज को उसका पता चल सके। चुनाचा रात की तारीकी में वो दोनों एक सिमत बढ़ते जा रहे थे। उस वक़्त चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा तारी था। बहुत सा फासला तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दूसरे शहरों को जाने के लिए बसें चलती थी। लेकिन ये वक्त ऐसा था कि बसों का अड्डा भी सुनसान पड़ा हुआ था। बहुत सी बसें खामोश खड़ी थी। कुछ लोग अलाव के आगे बैठे आग ताप रहे थे। सत्यप्रकाश ने सुनीता से कहा, सुनीता, शुरू में हमें तकलीफ़ें उठाना पड़ेंगी, लेकिन हमारी मोहब्बत इन सारी तकलीफ़ों से डरने वाली नहीं। कहीं तुम्हें यह एहसास तो नहीं होगा कि तुमने गलती की है? अब ऐसी बातों को छोड़ो सत्यप्रकाश। मुझसे ये सवाल करके तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैंने क्या हसीयत छोड़ी। कोई मजबूरी तो नहीं थी मेरी। मुझे माफ़ करना सुनीता। असल में सारा जीवन मैंने भी आरामो चैन से गुजारा है। संसार का दुख नहीं जानता, इसलिए तुमसे ये सवाल कर डाला। तुम यहाँ रुको, मैं ज़रा मालूमात हासिल करके आता हूँ कि हमें किसी और शहर जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी। सुनीता को एक जगह तारीकी में खड़ा करके सत्यप्रकाश चला गया और सुनीता खामोशी से तारीकी में खिलाओं को घूरती रही। उन खिलाओं में उसका माजी छुपा हुआ था, लेकिन इस वक्त उसने माजी में जाना पसंद नहीं किया और सत्यप्रकाश का इंतज़ार करने लगी। वो नहीं जानती थी कि आगे उसका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन बहरहाल बाद की बातें तो बाद में ही देखी जाएंगी। वो सत्यप्रकाश का इंतज़ार करती रही और थोड़ी देर के बाद सत्यप्रकाश वापस आ गया। सुनीता, हमें यहाँ काफ़ी वक्त गुजारना पड़ेगा। अब तो सुबह का उजाला फैलते ही एक बस चलेगी और हम उसी से निकल जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक हम कहाँ रहेंगे सत्यप्रकाश? आओ कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। परेशानी की क्या बात है? सत्यप्रकाश ने कहा और बसों के अड्डे से थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे उन दोनों ने आराम करने का फैसला किया। सुनीता दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई थी। सत्यप्रकाश कहने लगा, तुम्हें मेरे प्रेम की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी सुनीता। कहाँ तुम राजमहल और कहाँ इस दरख्त का साया। मैंने कहा ना कि जो भी फैसला किया है मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँगी, मेरी और तुम्हारी तलाश में बहुत से लोग लग जाएंगे। जिन गज्जन सिंह जी को तो ये बात मालूम होगी तो गायब हो गए हो सकता है कि धर्मराज को भी इसका पता लग जाए कि मेरे साथ तुम भी गायब हो और फिर एक और बुरा आदमी वहाँ मौजूद है। कौन? सत्यप्रकाश ने पूछा। संबोला। हाँ, संबोला। वो इतनी आसानी से हमें नज़रअंदाज नहीं करेगा। वो कमबख्त काले जादू का माहिर भी है। हो सकता है कि वह अपने इल्म से पता चला ले कि मैं तुम्हारे साथ फरार हुई हूँ और कहाँ हूँ। और वैसे भी मैंने सारी कहानी तुम्हें बता दी है। जो वो चाहता था वो कुछ और था और उसकी वजह से वह तुम्हें मेरे पास लाया था, लेकिन हमने कुछ और ही कर डाला।
देखो सुनीता, बात सिर्फ हमारे प्रेम की है। अब जो होगा देखा जाएगा। सुबह चलने वाली बस जहाँ भी हमें पहुँचा दे, हम वहाँ पहुँचकर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जीवन के दूसरे सहारे तलाश करेंगे। वो दोनों खामोश हो गए। रात सोते जागते गुजरी। सुबह वो तैयार हो गए। अड्डे पर लोग आना शुरू हो गए। सत्यप्रकाश अपने साथ थोड़ा सा सामान लाया था। चुनाचा उसने एक मोटी सी चादर सुनीता को उड़ा दी और उससे कहा कि अपने आप को छुपा ले, और उसके साथ ही उसने अपना हुलिया भी थोड़ा सा तब्दील कर लिया। एक बड़ी सी पगड़ी बांधकर वो कोई देहाती लगने लगा और साथ ही कुछ और सामान भी उसके साथ था। बहरहाल दोनों बस में बैठ गए और बस सफ़र करने लगी। सुनीता ने ज़िंदगी के बहुत से सर्दो गर्म देख लिए थे, लेकिन अब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था और उसे अंदाज़ा नहीं था कि अब हालात उसे कौन से रुख पर ले जा रहे हैं। सत्यप्रकाश के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? बज़ाहिर तो वो उसकी मोहब्बत में दीवाना था। अगर ज़िंदगी के कुछ साल उसकी मोहब्बत के सारे गुजर जाएं तो अच्छा है। कम से कम ये तो होगा कि उसे औरत बनने का मौका मिलेगा और वो अपनी ज़ात में बुरी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था एक हादसा था। उस हादसे ने उसे हकीकी ज़िंदगी से दूर करके ना जाने क्या बना दिया, मगर उसे वह सब कुछ भी खुद पसंद नहीं था। सफ़र जारी रहा। खेतों के सिलसिले ख़त्म हो गए। बंजर ज़मीन बस के साथ दौड़ रही थी। कभी कभी कोई छोटी सी आबादी नज़र आ जाती और उसके बाद फिर वही वीरान सिलसिले। दिन के कोई 11 बजे के करीब बस का सफ़र ख़त्म हो गया और जिस बस्ती में वो आकर उतरे थे उसका नाम फूल नगर था। अच्छा खासा शहर आबाद था, लेकिन उसके बारे में ना सत्यप्रकाश कुछ जानता था और सुनीता के तो कुछ जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता रास्ते में सत्यप्रकाश अपने बराबर बैठे हुए एक देहाती से बातें कर रहा था। नीचे उतरकर उसने तांगा लिया तो सुनीता ने सरगोशी के अंदाज में पूछा, किसी खास जगह जा रहे हो? हाँ, हमें कहीं ना कहीं तो कदम जमाने ही हैं। मेरे साथ जो देहाती बैठा था, मैंने उससे उसकी बस्ती के बारे में पूछा था। बस्ती में कई सराय हैं, उसके अलावा ऐसी जगह भी हैं जहाँ क़याम के लिए जगह मिल जाती है। मुझे ऐसी ही एक जगह का पता चला है। वो देहाती जो था उसका नाम धीरज सिंह है। उसने मुझे एक औरत का पता बताया है और उसका नाम बसंती है। बसंती अपने यहाँ थोड़े बहुत अरसे के लिए क़याम करने वालों को पनाह देती है। थोड़े से पैसे उसे देने पड़ेंगे। हम आरदी क़याम के लिए, और वो एक अच्छी जगह होगी, लेकिन हम वहाँ रुकेंगे नहीं और फिर थोड़े अरसे के बाद यहाँ से एक और आबादी चलेंगे, लेकिन उस आबादी के बारे में मालूमात हासिल करना पड़ेगी। बड़ा लंबा सफ़र होगा ये। बस मेरी तुमसे विनती है कि घबराना नहीं। अगर तुम घबरा गई तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जैसा भी होगा गुजारा कर लूँगी, सुनीता ने कहा। तांगा अपना सफ़र ख़त्म करके कच्चे पक्के मकानों की बस्ती में जाकर रुक गया। मकानों के छतों पर फूस के झोंपड़े बने हुए थे। तांगे वाले ने सामने इशारा करते हुए कहा, बसंती का घर वो है। सत्यप्रकाश सुनीता के साथ नीचे उतर आया और फिर उसने तांगे वाले को पैसे दिए और बसंती के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा बचाया तो एक नौजवान औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम बसंती हो? सत्यप्रकाश ने पूछा। नहीं, मासी अंदर है, औरत बोली। पीछे से आवाज़ आई, कौन है लैला? मासी मेहमान है। तो अंदर बुला लो बेटा, आओ, भगवान सुखी रखे। नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, अंदर आ जाओ। रहने की जगह चाहिए क्या? हाँ मासी जी, बस थोड़े दिन तुम्हारे यहाँ रहना चाहते हैं। धीरज सिंह ने तुम्हारे घर का पता बताया था। आओ आओ, भगवान सुखी रखे। वो सामने वाला कमरा तुम जैसे नई शादीशुदा जोड़ों के लिए है, बूढ़ी ने कहा, और वो दोनों उसके साथ अंदर दाखिल हो गए। छोटा सा सहन, छोटा सा बरामदा और चारों तरफ छोटे छोटे कमरे। ये मकान छप्पर से ढका हुआ था, ठंडा लेकिन पुरसकून। बरामदे में पड़े हुए लकड़ी के एक तख्त पर बसंती ने जल्दी से एक चादर बिछाई और उन दोनों को बैठने के लिए कहा। फिर बोली, 2-3 कमरे बना रखे हैं, उनमें से 3 कमरे किराए पर देती हूँ। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। मेरा पोता पता नहीं कहाँ चला गया है और उसकी धर्मपत्नी और बेटा जो 7 साल का है यहाँ रहते हैं। बस यही हमारा जीवन है। तुम लोगों के आ जाने से बड़ी खुशी हुई। मेहमान थोड़े से पैसे दे देते हैं जिससे हमारा खर्चा चल जाता है, लेकिन आने जाने वालों से जो मिलता है वो बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए। ये लीजिए मासी जी, आप पैसे रख लीजिए और हम लोगों के लिए इंतज़ामात कर दीजिए।
तो परवाह ही ना करो, लैला सारे इंतजामात कर देगी तुम्हारे लिए। थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ था, थोड़ा से मन को शांति मिली थी और ये दोनों यहाँ आने के बाद बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहे थे। एक बड़ी सी चारपाई उस कमरे में बिछा दी गई और बूढ़ी औरत हस्बे तौफीक उनकी खातिर मदारत कर रही थी। सत्यप्रकाश ने उसे जो कुछ दिया था वो भी अच्छा खासा था और बेचारी लैला जो एक नौजवान औरत थी उन दोनों का भरपूर ख्याल रख रही थी। सत्यप्रकाश ने सुनीता से कहा, जगह तो ठीक है लेकिन मैं बसंती के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आए तो मैं ज़रा बाहर घूम आऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, सत्यप्रकाश बोला और वहाँ से चल पड़ा। सुनीता अपने बारे में सोचने लगी कि ज़िंदगी में ये तन्हाई तो बहुत पहले से पैदा हो गई थी, लेकिन बाकी सारी बातें इस सामने आ रही थी। हल्के का खौफ सा भी एहसास था कि अपने पीछे अच्छे खासे दुश्मन लगे हुए थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुश्मन उसे तलाश करने में कामयाब हो जाएं। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? सुनीता उस वक़्त तन्हाई में अपने आप पर गौर कर रही थी और सोच रही थी कि अभी तो ज़िंदगी बड़ी बेमकसद और बेसहारा होकर रह गई है। आगे हो सकता है कि ज़िंदगी को कोई सहारा हासिल हो जाए। सच्ची बात तो ये थी कि सत्यप्रकाश भी उसके मन का मीत नहीं था, वो तो बस एक मजबूरी थी। कोई सोचता तो सुनीता को पागल ही समझता। एक बेकार सी ज़िंदगी को इतने सहारे मिल गए थे। धर्मराज पाँव धो धो कर पीता था, लेकिन इंसान के दिल में एक ख्वाहिश छुपी होती है, एक आरज़ू होती है, उसके बावजूद में जिसे वो कभी कभी खुद भी नहीं समझ पाता। और अगर ये कहा जाए तो गलत भी ना होगा कि बरसों वो अपनी ही तलाश में रहता है और वो अपने आप को नहीं पा सकता। सुनीता भी शायद उसी कैफियत का शिकार थी। धर्मराज की दूसरी रानियों ने अपने मन के मीत तलाश कर रखे थे और उनके साथ ज़िंदगी गुजारती थी। जहाँ तक धर्मराज का ताल्लुक था, एक बुरा आदमी इतनी हिम्मत ही नहीं रखता कि किसी की बुराई के खिलाफ ठोस इक़दाम कर सके। धर्मराज ने भी अपनी तीनों बीवियों को आज़ाद छोड़ रखा था और कभी उस तरफ तवज्जो नहीं देता था कि कौन क्या रंग रलियाँ मना रही है। ये बुरे आदमी का अंदाज़ था। वक़्त गुजरता चला गया, रात हो गई, सत्यप्रकाश वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ रुक गया था, कोई बात समझ में नहीं आई। उसने बसंती मासी से भी तशवीश का इज़हार नहीं किया, क्या कहती क्या ना कहती। बसंती बहुत सी बातें सोचती, शायद उसे भी इसकी परवाह नहीं थी कि मेहमान आए हैं तो उनका क्या होगा। सब सो गए थे, सुनीता जाग रही थी। बहुत से वसवसे, बहुत से ख्यालात उसके दिल में थे। क्या सत्यप्रकाश घबरा कर उसे छोड़ गया? अब वो नहीं आएगा, नहीं आता तो भाड़ में जाए। मैं उस मनहूस हवेली से बाहर निकल आई। अपने लिए जगह तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर सवाल ये पैदा होता था कि सत्यप्रकाश आखिर मर कहाँ गया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं और इस तरह तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गर्ज ये कि बहुत वक्त गुजर गया, रात गहरी से गहरी होती चली गई। अचानक इसके दिल में एक अजीब सी खलश जाग उठी। ऐसे लगा था कि जैसे अंदर से कोई उसका कलेजा नोच रहा हो। उस कैफियत में वो घबरा गई। एक नशा सा तारी हो गया और उस पर और भी वह बदमस्ती हो गई। ये खून की तलब थी। एक अनोखा सा एहसास होता था, मगर उस वक़्त जब पूरा चांद चमक रहा होता था। चांद की चमक उसकी हवास छीन लेती। बेहवासी के आलम में वह बाहर निकल आई। उसकी बेचैन निगाहें चारों तरफ कुछ तलाश कर रही थी और फिर उसकी निगाहें उस 7 साल के बच्चे पर पड़ी जो लैला का बेटा था। वो गहरी नींद सो रहा था। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। चांद की भयानक रोशनी में वो आगे बढ़ी और बच्चे की फूली हुई रग पर उसकी निगाहें जम गई। रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर हैवानी तासर उभरने लगा। वो होश हवा से बेगानी हुई जा रही थी। उसकी निगाहें बस उस मासूम से बच्चे की गर्दन पर थी, जिससे सांस की आमदोरफ़त और खून की रवानी झलक रही थी। गुलाबी गुलाबी बदन और उसमें मुतहरक खून। हाँ, ये खून ही तो सुनीता की सबसे बड़ी खुशी थी। और उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरफ बढ़े। प्यार बड़ी निगाहों से उसने उस मासूम से कोमल बच्चे को देखा और फिर उस तरह झुकी जैसे बहुत ही खूबसूरत चीज़ पर निगाहें जम जाती हैं। और फिर मासूम बच्चे तो किस्मत के फूल होते हैं, लेकिन वो उस वक़्त किसी फूल की मोहब्बत में नहीं नीचे झुकी थी, बल्कि शहद की मक्खी की तरह उसका फल का रस चूस रही थी। उसके नोकीले लंबे भयानक दांत बच्चे की गर्दन तक पहुंच गए थे।
बच्चे के हलक से मासूम सी सिसकारी निकली और उसके नन्हे नन्हे गुलाबी होंठ बेसोरने के अंदर में झुके और उसके बाद उसने अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। लेकिन सुनीता के ताकतवर जिस्म के आगे बच्चे की कुछ न चली। 2-4 बार हाथ मारकर वो साकत हो गया और सुनीता उसकी गर्दन का खून चूसने लगी। खून था ही कितना मासूम बच्चे के बदन में, और चंद ही लम्हों के बाद वो सफ़ेद कागज़ की मानद हो गया। तब सुनीता ने अपने भयानक हाथ के अंगूठे को नाखन उसकी गर्दन के पास रखा और पूरी कुव्वत से उसे दबा दिया, और फिर वो उस खून को नीचे तक खींचती चली गई। बच्चे का नादक सा वजूद खुल गया और उसके अंदर से खून के चंद कतरे नमूदार हुए। सुनीता ने अपने दोनों हाथों से उंगलियों की उसकी पिछले में फंसाकर दोनों हाथों की कुव्वत सिर्फ की। बच्चे की पिछलियां टूटकर इधर उधर बिखर गई और उनके अंदर का निज़ाम नमूदार हो गया। सुनीता ने खून आलूद हाथ अंदर डाला और बच्चे का नन्हा सा कलेजा खींच लिया। वो किसी खौंखवार भेड़िए की तरह उसके सारे वजूद को खींच रही थी। बच्चे का कलेजा निकालकर उसने चबाना शुरू कर दिया। अब वो एक ऐसी बिल्ली की तरह चुप चुप कर रही थी जो भूखी हो और छीछड़े खा रही हो। उसी वक्त लैला वहाँ पहुँच गई। एक लम्हे को तो वो ये समझ ही ना पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाकी कुछ था या नहीं, लेकिन बच्चे का चेहरा उसके सामने था। बाकी वजूद कहीं भी नहीं था और अब वो ज़्यादातर सुनीता के मैदे में उतर चुका था। लैला की दिल खराश चीख फिजा में गूंजी और उसके बाद वह एक भयानक नागन की तरह सुनीता पर टूट पड़ी और उसने सुनीता के बाल पकड़ लिए और चीखने लगी, तेरा सत्यानाश, ए भगवान, तूने ये क्या कर डाला। सुनीता ने उसे गर्दन उठाकर देखा, लेकिन उस वक़्त कोई इंसान लैला के सामने नहीं था, बल्कि एक भूखा भेड़िया और उसकी निगाहों के सामने था, जो कि इंसान था ही नहीं। और उसने पूरी कुव्वत से लैला के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और लैला 6 फुट उछलकर पीछे जा गिरी और फिर वो अपनी जगह से उठी और हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ें दूर दूर तक गूंज रही थी और चारों तरफ रोशनी होती जा रही थी। फिर ये आवाज़ें उभरने लगी, कौन है, क्या है, हे भगवान जल्दी आओ, लैला ने कहा और बहुत से लोग उस तरफ दौड़ पड़े। सुनीता उस वक़्त जिस कैफियत में थी, उस सूरत में उसके अंदर खासी चालाकी पैदा हो जाती थी। चुनाचा उसने सूरत हाल को समझा और फिर दूसरे ही लम्हे उसने एक लंबी दौड़ लगा दी। लैला चीख रही थी। लोग सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया कि क्या किस्सा है। लैला मुसलसल चीख रही थी, हाय राम मेरा बच्चा, हाय राम मेरा बच्चा, वो गई, पकड़ो उसे, पकड़ो। बहुत से लोग सुनीता की जानब दौड़ पड़े, लेकिन सुनीता उस वक़्त दौड़ने में भी बाकमाल हुआ करती थी। वो किसी हरनी की तरह छलांगे लगाती हुई दूर निकल गई। लोग उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसकी गिरद को भी नहीं पा सकेंगे। बहुत दूर तक उन्होंने उसका पीछा किया।